हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। तो आज हम लोग क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, है कि नहीं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में समझने वाले हैं। डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी फीचर्स वगैरह हैं, डेमोक्रेसी को समझेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक सरकार किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस सेशन में जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहली बात तो है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस सेशन को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, आपको यूज़फुल लगे तो। ठीक है, तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। पहली बात तो जानेंगे कि हम लोग लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र के फीचर्स को जानेंगे कि लोकतंत्र में और क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग को डेमोक्रेसी का एक बेसिक डिफिनीशन जानने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी कहते किसको है। और जैसे जैसे इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जितने भी टर्म्स रिलेटेड हैं डेमोक्रेसी से, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस चैप्टर का एम ये है कि जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग समझ पाएँ, है कि नहीं। जो भी लोकतांत्रिक सरकार है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि एक लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से चलती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इस चीज़ को पढ़ने के बाद, इस चीज़ को जानने के बाद हम लोग कोई भी लोकतांत्रिक सरकार और एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में हम लोग अंतर जान पाएंगे, है कि नहीं। इन दोनों के बीच में हम लोग इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंत में बढ़ेंगे, तो हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में एक ब्रॉडर नॉलेज हो जाएगा, एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा कि डेमोक्रेसी कहते किसको है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, किस प्रकार से सरकार बनती है और किस प्रकार से सरकार चलती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद ये है कि डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो हमारा डेमोक्रेसी है वो बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पूरे दुनिया भर में ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। जितने भी देश हैं सब डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, क्यों ये जो भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे बेहतर साबित हो रहा है, क्या इसमें ख़ास बात है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले। तो ये है हमारा ओवरव्यू। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। कि चैप्टर में क्या दे रखा है और चैप्टर में समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं पहले कि डेमोक्रेसी होता क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हमारा मेन टॉपिक है। उसके अंदर में दिया हुआ है कि वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, है कि नहीं। डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करने की क्या आवश्यकता है, डेमोक्रेसी की परिभाषा जानने की या उसको विस्तार में समझने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे एक क्लासरूम है, उसमें कुछ बच्चे हैं और एक टीचर है, जिनके बीच में डिस्कशन चल रहा है डेमोक्रेसी को लेके। तो बच्चों के मन में सवाल ये है कि डेमोक्रेसी को विस्तार में जानने की, इसकी डिफिनीशन जानने की क्या आवश्यकता है कि नहीं। डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या होता है, लोकतंत्र होता है कि नहीं। डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या होता है, लोकतंत्र होता है, कि जिसमें प्रजा का शासन होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैम क्या बता रही हैं बच्चों को कि देखिए डेमोक्रेसी का जो बेसिक मतलब है वो तो हम जान ही रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी में जुड़ी हुई हैं, लोकतंत्र में जुड़ी हुई है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग वो चीज़ नहीं जानते हैं तो हम किसी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतर नहीं पता कर पाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें सिमिलर होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पता करने के लिए हम लोग को डेमोक्रेसी का पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से जो उसका डिफिनीशन है, जो उसका मतलब है, विस्तार में समझने की बहुत ही
ज़रूरत है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी का मतलब समझेंगे, मतलब जानेंगे और इसके डिफिनीशन पे जाएंगे और इसका परिभाषा समझेंगे कि और जो भी फीचर्स वगैरह हैं डेमोक्रेसी में कि क्या क्या और चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो डेमोक्रेसी को अच्छे तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम लोग अंतर पता कर पाएंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार का होता है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये रहता है हमारा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इस डिस्कशन को अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफिनीशन, डेमोक्रेसी का डिफिनीशन। डेमोक्रेसी का डिफिनीशन जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि one simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people, है कि नहीं। तो जितनी भी डेमोक्रेसी है, जहाँ तक हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है कि नहीं, या देखा है, जहाँ भी डेमोक्रेसी है कि नहीं, वहाँ पे एक बेसिक सिंपल चीज़ हम लोगों ने पाया है कि वहाँ के जो भी रूलर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, वो वहाँ के पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, है कि नहीं। तो इससे एक बहुत ही बेसिक डिफिनीशन निकल के ये आता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है कि नहीं। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं, जिसमें जो शासक है, जो भी लीडर्स वगैरह हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जो देश को संचालित करते हैं, वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा चुने जाते हैं, है कि नहीं। तो ये एक बेसिक डिफिनेशन निकल के आया इस चीज़ से, क्योंकि हम लोगों ने देख रखा है कि जो भी लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पे लोग चुनते हैं अपने शासक को, है कि नहीं। तो ये है हमारा बेसिक डिफिनेशन। अब हम लोग को अगर पता करना हो कि कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कौन से कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कौन से कंट्री में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग वहाँ पे क्या देखेंगे कि जो वहाँ का रूलर है, जो वहाँ का शासक है, जो पूरे देश को चला रहा है, संचालित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुना गया है कि नहीं चुना गया है कि नहीं। अगर लोगों के द्वारा चुना गया है तो फिर वो है डेमोक्रेसी। और फिर उसके अंदर भी और चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहला पॉइंट तो यही है कि नहीं। मतलब अगर मान लो कि ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो पहले ही वहाँ पे रिजेक्ट, है कि नहीं, पहले ही वहाँ पे कट्टम कुट्टी लग गया कि भाई ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला क्या है, पहला फीचर है, ठीक है, कि कहाँ पे जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा वहाँ पे जो भी रूलर्स वगैरह होंगे वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। This is useful starting point. This definition allows us to separate democracy from form of governments that are clearly not democratic, ठीक है। तो इस पॉइंट से वही मैं बता रहा था आपको, इस पॉइंट से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सा गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है कि नहीं। जहाँ पे लोग चुन रहे होंगे अपने शासक को वो डेमोक्रेटिक होगा, जहाँ पे लोग नहीं चुन पा रहे होंगे, लोगों के पास ये अधिकार नहीं होगा, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी रूलर्स थे, है कि नहीं, जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार में, वो वहाँ के लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे, है कि नहीं, वो खुद से शासन कर रहे थे। Those who happened to be in control of the army become the rulers of the country, ठीक है। वहाँ पे जो आर्मी थी वो अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को लेके रखी थी और वही शासन कर रहे थे अपने हिसाब किताब से, है कि नहीं, वही चला रहे थे, वही रूल कर रहे थे। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, ठीक है। पीपल ने इन मामलों में कोई डिसीजन नहीं लिया था, है कि नहीं। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और जो डिक्टेटर था पिनोचेट चिली में, वो भी पीपल के द्वारा नहीं चुना गया था, ठीक है। तो दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, है कि नहीं। तो ये एक तरह से क्या है, ये मोनार्की है कि नहीं, जहाँ पे राजा महाराजा लोग बेटा का बेटा राजा बनता है कि नहीं। लोगों के द्वारा लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता है अपना राजा चुनने का, अपना शासक चुनने का, अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव लीडर जो भी कह लो, ठीक है, उसको चुनने का। द किंग्स ऑफ सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू रॉयल फैमिली, ठीक है। जो किंग है सऊदी अरबिया के, वो इसलिए रूल नहीं कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने उन्हें चुना है कि नहीं,
वो रूल इसलिए कर रहे हैं कि वो एक रॉयल फैमिली में जन्म लिए हैं और वहाँ के जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं वही रूल करते हैं उस पूरे देश में, है कि नहीं। तो इसलिए वो जो है वहाँ के शासक हैं, वो वहाँ पे शासन चला रहे हैं, है कि नहीं, उस पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से है। तो ये जो है ये एक तरीके से यहाँ पे लोग के पास कोई अधिकार नहीं है अपना राजा चुनने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव, शासक जो भी कह लो, उसको चुनने का। तो ये कहीं से भी जो है डेमोक्रेसी नज़र नहीं आ रही है, लोकतंत्र नज़र नहीं आ रहा है, लोगों का प्रजा शासन बिल्कुल नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद है द सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, पीपल्स रूल, है कि नहीं। तो जो है हम लोग क्या जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल्स रूल होता है, लोगों का शासन होता है कि नहीं। लोग अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर जो भी है उनको चुनते हैं। बट इफ़ वी यूज़ दिस डिफिनीशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन a democracy. That could be very misleading. As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. Even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. है कि नहीं। देखो ये जो definition है हमारा कि जो भी शासक हो वो लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, ये इनफ नहीं है। ये जो डिफिनीशन है ये सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कितने सारे देश हैं, कितने सारी जगह है जहाँ पे इलेक्शन भी होता है और लोग चुने भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा और भी अंदर की चीज़ें होती है, वो कुछ लोगों के पास अधिकार नहीं होता है कि नहीं। कुछ लोगों को इलेक्शन में वोट करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बस ये कह देना कि वहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि जब हम लोग और विस्तार से डेमोक्रेसी को समझेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे, इसके सारे फीचर्स को समझेंगे, तब जाके हम लोग को एक्चुअल में समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी हम किसको कह सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग के बस ये थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा तो हम लोग जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मान लेंगे, है कि नहीं। बस इसलिए कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वहाँ के लोग जो है वो शासक को चुन रहे हैं, लेकिन इतना इनफ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है कि नहीं। ये एक मिसलीडिंग वो हो जाएगा। अगर हम लोग के पास बस इतना ही जानकारी रहेगा तो हम लोग मिसलीड हो जाएंगे, हम लोग को सही जानकारी, सही नॉलेज नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी बताते हैं, जबकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी दिखना चाहते हैं, है कि नहीं, डेमोक्रेटिक दिखना चाहते हैं, जबकि वो नहीं है। तो ये गलत बात है। तो इसीलिए हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छे ढंग से समझना होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। This is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. ठीक है, तो ये तभी हम लोग अच्छे ढंग से डेमोक्रेसी को जान पाएंगे जब हम इसके जो भी डेमोक्रेसी का जो भी फीचर्स है, जो भी प्रोसेस है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है और क्या क्या चीज़ें लागू होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या क्या आता है। जब इन सभी चीज़ों को समझेंगे तब जाके हम लोग को ब्रॉडर नॉलेज हो पाएगा, एक पूरे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस प्रकार की होती है। यही बात बताना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो अब है यहाँ पे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है कि नहीं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी का क्या क्या फीचर्स है। तो उसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, है कि नहीं। कुछ सवालों के हेल्प से, उनके जवाबों के हेल्प से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है फीचर्स डेमोक्रेसी का, ठीक है, डेमोक्रेसी का क्या क्या फीचर्स है। तो हम लोग पढ़ते हैं। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, है कि नहीं। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, देखा है कि डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो शासक है
जो भी रूलर है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से सवाल ये उठता है, ये खड़ा होता है सवाल कि हु आर द रूलर्स, है कि नहीं, कौन रूलर होंगे उसमें, कौन चुने जाएंगे, कौन रूलर होंगे, ठीक है, चुनेगा, कैसे चुनेगा, ठीक है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, ठीक है, कौन से ऐसे लोग होंगे जो चुने जाएंगे, ठीक है, किसी गवर्नमेंट में, जिसको डेमोक्रेसी बोला जाएगा, ठीक है, जिसको डेमोक्रेसी बोला जाएगा। विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे वो किस किस प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक किस प्रकार का इलेक्शन होना चाहिए, है कि नहीं, जो चुनने का प्रोसेस है, जो जो लीडर या रिप्रेजेंटेटिव चुनने का प्रोसेस है वो किस प्रकार का होना चाहिए, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हैं। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए उसके लिए, है कि नहीं, किस कंडीशन पे इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के अंदर क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके आधार पे हम लोग उसको डेमोक्रेटिक बोल सकें। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, ठीक है, कौन से पीपल होंगे जो मतलब कि जो भी शासक होंगे उनको चुनेंगे, और कौन से ऐसे लोग होंगे जो शासक बनेंगे, है कि नहीं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन्स ऑन इक्वल बेसिस, ठीक है, तो क्या इसमें जितने भी सिटीजन्स होंगे सबको इक्वल बेसिस पे इंक्लूड किया जाएगा, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट, है कि नहीं, क्या डेमोक्रेसी में कुछ सिटीजन्स के साथ क्या किया जाएगा, उनको वो अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनको पार्टिसिपेट लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, है कि नहीं, उनको हिस्सा लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये है। उसके बाद है फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद है चौथा सवाल हमारा कि फाइनली ये जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार का गवर्नमेंट है, किस तरीके से काम करती है कि नहीं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू whatever they want in a डेमोक्रेसी, जो भी इलेक्टेड रूलर्स होंगे वो अपने मन मर्जी का कर सकते हैं, जो उनके मन में आएगा वो करेंगे, है कि नहीं, अपने हिसाब किताब से चलेंगे, है कि नहीं। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स, या फिर कुछ डेमोक्रेटिक तौर तरीके होंगे, है कि लोकतांत्रिक तौर तरीके होंगे, कुछ लिमिट्स के साथ, उनके पास कुछ लिमिटेड पावर होंगी, उस हिसाब से वो लोग काम करेंगे, है कि नहीं। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या है, जो भी सिटीजन है उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है कि नहीं। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे सवाल हम लोगों ने देखे हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे, एग्जाम्पल के साथ साथ समझेंगे और देखेंगे, और फिर उसके आधार पे हम लोग डेमोक्रेसी का फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।